तू डाल डाल तो मैं पात पात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के बीच यही खेल चल रहा है। विरोधी जैसे ही घेरने की जुग्गत लगाते हैं, मोदी नया पासा फेंक देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इस बार मोदी घिर जाएंगे, लेकिन वो अचानक ऐसी चाल चल देते हैं कि कल तक मुस्कुरा रहे विरोधियों की हवाइयाँ उड़ने लगती है। यही वजह है कि मोदी की छवि एक दूरदर्शी, मेहनतकश और भरोसेमंद नेता की बन गई है। संभवतः उनके विरोधियों को भी पता होता है कि अगर हमने कोई चाल चली तो मोदी ने उसकी काट पहले ही ढूंढ ली होगी। लेकिन कई बार विरोधी क्या, बड़े बड़े विश्लेषक तक मोदी की संभावित चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। विरोधी इन बातों को मोदी के गुणगान के रूप में देखेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि संसद का विशेष सत्र आहूत होने से वो पसोपेश में है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक विपक्षी इंडिया गठबंधन की 8 राज्यों की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे में साफ है कि 5 दिन के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार विपक्ष का खेल खराब करने वाली है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद में पेश कर सकती है। तो डाल डाल और पात पात वाला मुहावरा इसमें कैसे फिट होता है, आइए जानते हैं। 2014 और 2019 में लगातार बड़े अंतर से पराजित होने के बाद विपक्ष को विश्वास हो गया कि मोदी और बीजेपी को हराना है तो एकजुट होना होगा। इसके लिए कुछ त्याग करने की मजबूरी आन पड़ी तो भी देखा जाएगा। यही वजह है कि अलग अलग लोगों ने इसकी पहल की। वहीं पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी इस नए विपक्षी गठबंधन को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते जिससे विरोधियों को वाको भर मिल जाए। इस बार विपक्षी एकजुटता ने मोदी को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियों के सहारे न रहें, बल्कि विपक्षी खेमे के मजबूत होने की किसी भी संभावना को छिन भिन करने की पुरजोर और प्रभावी कोशिश करें। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से अगर 2.5 साल रोस्टर वाला फॉर्मूला लागू हुआ तो कितने ही राज्यों में विपक्ष की सरकार नेस्तानाबूद हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे विपक्षी नेता जो पीएम बनने के सपने देख रहे हैं, उनको लोकसभा चुनाव के साथ अपनी सीएम की कुर्सी बचाने पर फोकस करना होगा। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी 6 राज्यों की सरकार के पास 1 साल से अधिक का कार्यकाल बचा हुआ है। दिल्ली में फरवरी 2025, बिहार में नवंबर 2025, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मई 2026 में चुनाव प्रस्तावित हैं। इन 8 में से 6 राज्यों में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और अरुणाचल में एनडीए की सरकार है, जहां 2024 में चुनाव पहले से ही प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश में तो नवंबर 2023 में ही चुनाव होने हैं। यानी एक देश एक चुनाव का ये फॉर्मूला लागू होता है तो एनडीए के मुकाबले विपक्षी गठबंधन को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता दीदी लेफ्ट के साथ और दिल्ली में विपक्षी एकता के नाम पर केजरीवाल कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक हितों का सौदा करेंगे? ये बड़ा सवाल है। केजरीवाल, ममता दीदी और नीतीश कुमार अपनी सीएम की कुर्सी बचाने पर फोकस करेंगे कि लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने पर? विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने को लेकर केजरीवाल और ममता बनर्जी की पार्टी ये कह चुकी है कि वो फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए हैं, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। ऐसे में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने से ये विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन से अलग हो सकते हैं। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्षी गठबंधन का खेल खराब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।